तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कभी देखना तो छोड़िए, सोचिए सिर्फ कि कुछ लोग हों, बीच सड़क हो, सड़क पर बेशुमार गाड़ियां हों और एक गाड़ी सड़क किनारे लगी हो और कुछ लोग उस गाड़ी की डिक्की खोलें और उस डिक्की में एक के बाद एक 3 लाशों को ठूंसने का काम करें। गाड़ी रुकी हुई है और इस लाश को ठूंसने की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। वो आराम से गाड़ी की डिग्गी में ऐसे लाश ठूंसते हैं कि जैसे कोई सामान रख रहे हो। उसके बाद डिग्गी बंद कर देते हैं और गाड़ी चल पड़ती है। पीछे की गाड़ियाँ भी चलने लगती हैं। बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस जगह गाड़ी रोक कर वो लाशों को ठूंस रहे थे वो सड़क खून से लाल हो चुकी है, लेकिन फिर भी किसी को फिक्र नहीं। और फिर वो गाड़ी चलती है। चलते चलते उन्हें कहीं एक जगह पे लाश को ठिकाने लगाना है, लेकिन बदकिस्मती ऐसी उनकी कि गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म। अब गाड़ी रुक गई, फिर सड़क है। अब क्या करें? ट्रैफिक भी बहुत है, लाश फेंके कैसे? तो आखिर में तय करते हैं कि चलो हटाओ, गाड़ी में यूं ही लाश छोड़कर निकल लेते हैं। वहाँ से पैदल चलते हैं, दूसरी गाड़ी पकड़कर अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। सोचिए, ऐसा हो सकता है? देश की राजधानी दिल्ली से मुश्किल से 60 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे ही हुआ। मेरठ नाम आपने सुना होगा, और ये उसी मेरठ की कहानी है। इस कहानी के 16 साल के बाद अभी 5 अगस्त को कोर्ट का एक फैसला आया और उसी फैसले की ये कहानी है। बात 2000 के बिगनिंग की है। मेरठ में एक फैमिली रहा करती थी, बहुत ही पढ़ी लिखी और अच्छी फैमिली के जो मुखिया वो आर्मी में कर्नल। उन कर्नल साहब की 2 बेटियां, वाइफ एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल, और दोनों बेटियां भी पढ़ने लिखने में होशियार, पहले स्कूलिंग की फिर कॉलेज की। चूँकि फादर कर्नल थे आर्मी में, तो उनका सपना था कि उनकी बेटी भी आर्मी ज्वाइन करे, ख़ासतौर पर बड़ी वाली बेटी। और उस बड़ी बेटी का नाम था शीबा सालेह। सपना था कि आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन शायद कुछ ऐसी रुकावटें आई कि शीबा आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाई। लेकिन अब इस सपने को कैसे पूरा करें? तो शीबा के माँ बाप ने सोचा कि चलो बेटी आर्मी ज्वाइन नहीं कर पा रही है तो इसके लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढते हैं जो आर्मी का हो। और फिर एक कैप्टन पे नज़र पड़ी, दोनों तरफ से बातचीत हुई, रिश्ता मंजूर हुआ और शीबा और उस आर्मी के कैप्टन की शादी हो गई। शादी के बाद अब शीबा मेरठ से निकलकर दिल्ली पहुंच गई, क्योंकि कैप्टन का घर दिल्ली में था। सब कुछ ठीक चल रहा था। उधर बड़ी बेटी की शादी के बाद शीबा के फादर की डेथ हो गई, कर्नल साहब की, और अब घर में माँ और माँ की एक दूसरी छोटी बेटी। ठीक ठाक फैमिली थी। उन्होंने कहा कि चलो कुछ बिजनेस करते हैं, तो उन्होंने गारमेंट्स का बिजनेस दुबई में शुरू किया और अब दुबई पहुंच गए। फिर दुबई से यहाँ मेरठ आना जाना लगा रहा। इधर 2 साल बीत गए। 2 साल तक शीबा की शादीशुदा ज़िंदगी ठीक रही, लेकिन 2 साल बाद फिर मनमुटाव शुरू हो गया और शीबा तब भी पढ़ रही थी कॉलेज में। तो शादी के बाद लगभग पढ़ाई छोड़ दी थी। इधर मनमुटाव शुरू हो गया कैप्टन साहब से। बात यहाँ तक पहुँची कि दोनों फैमिली मिली और कहा कि बेहतर यही है कि अब दोनों अलग हो जाएं। तो अब दोनों ने डिवोर्स लेने का फैसला किया। मामला कोर्ट में पहुँचा तलाक के लिए। अब तलाक का मुकदमा चल रहा है। शीबा अब दिल्ली के अपने पति का घर छोड़कर, अपने शौहर का घर छोड़कर मेरठ पहुंच गई। अब वो मेरठ रहने लगी। इधर चूँकि दुबई में भी कारोबार था तो वो मेरठ रहती, फिर अपनी माँ के पास दुबई जाती, फिर मेरठ आती। और उसने अपनी पढ़ाई भी शुरू करने का फैसला किया, तो मेरठ के कॉलेज में वो पढ़ाई भी करती। और इसी दौरान जब ये पूरा मामला चल रहा था, उसकी मुलाकात एक शख्स से होती है। उसका नाम इजलाल है। वेस्टर्न यूपी का एक बहुत अमीर शख्स, जो मीट का एक्सपोर्टर, तब करोड़पति भी छोटी अरबपति शख्स। और उसकी अपनी ज़िंदगी, सब कुछ ठीक ठाक चल रही है। एक रोज़ अचानक उसकी शीबा पर नज़र पड़ती है। शीबा उसे पसंद आ जाती है। इसके बाद वो तलाश में रहता है कि शीबा से मुलाकात हो। आखिरकार एक रेस्तरां में मुलाकात होती है। दोनों में दोस्ती होती है, नंबरों का आदान प्रदान होता है, फिर दोस्ती प्यार में बदलती है।
इसके बाद इस दौरान में इधर डिवोर्स की कहानी चल रही थी। अब शीबा का नया दोस्त इजलाल उसकी मदद करता है उसके डिवोर्स की सारी कार्रवाई को पूरी कराने में, और आखिरकार तलाक अपने अंजाम को पहुंचता है। अब इधर तलाक हो चुका, शीबा और कैप्टन जुदा हो गए। शीबा मेरठ में, माँ कभी मेरठ कभी दुबई। शीबा अब आज़ाद थी तमाम बंदिशों से, और उसकी ज़िंदगी में इजलाल आ गया था, एक बेहद अमीर शख्स। सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक जब तक शीबा की ज़िंदगी में एक और दोस्त नहीं आया, और वो एक दोस्त था जो मन ही मन शीबा को चाहने लगा। उसको शीबा से प्यार हो गया, लेकिन शीबा भी उससे लगातार दोस्ती रखती, उससे मिलती जुलती, बातें करती, उसके साथ घूमती, रेस्तरां में जाती, सब कुछ चल रहा था। उधर इजलाल भी उसकी ज़िंदगी में था। धीरे धीरे वक्त बीता। फिर इजलाल और उसके दूसरे दोस्त के बीच में अब बारीकियां और अमीरी गरीबी ये सारी चीज़ों की फ़र्क शीबा की नज़रों के सामने से गुजरने लगी। उसने देखा एक तरफ इजलाल है जिसके पास बेपनाह दौलत, बेइंतहा दौलत, मीट का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर, और दूसरी तरफ उसका वो दूसरा दोस्त जो उससे थोड़ा कमतर, उतने पैसे नहीं। लेकिन जब तक दोस्ती पाक थी तब तक ठीक था, लेकिन इधर इश्क और फिर पैसा दोनों जब आया तो नज़रें पलटी। अब शीबा को चुनना था इजलाल और अपने उस दोस्त में से। दौलत फिर जीती, शीबा इजलाल की तरफ हो गई। अब इजलाल से वो मिलना जुलना, आना जाना, दिल्ली में भी उसने एक फ्लैट लिया, वो वहाँ भी रहती, इजलाल उससे मिलने आता। धीरे धीरे वक्त बीता, दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही है। उधर दूसरा दोस्त बदलती हुई शीबा को देखकर उदास परेशान, उसे लगा ये क्या हुआ। फिर उसे भी पता चला कि शीबा की ज़िंदगी में इजलाल नाम का एक शख्स है। अब वो भी परेशान शीबा से कहता कि शिकवे शिकायत जो होते हैं, ये चलता रहा। अब शीबा दोनों को एक तरह से हैंडल करती रही, लेकिन कब तक दो नाव पे सवार होकर आप सफ़र नहीं कर सकते। फिर एक वक्त आया जब शीबा को लगा कि अब उसका जो दूसरा दोस्त है वो उसके लिए मुसीबत बनता जा रहा है, परेशानी का सबब बनता जा रहा है, और कहीं ना कहीं अब एक ही तरफ जाना है। एक तरफ दौलत ज़्यादा थी, इसलिए उसने इजलाल की तरफ का रास्ता चुना। लेकिन अब उसे कैसे हटाए जिसके साथ उसने अच्छा खासा वक्त गुजारा था, उसने भी दोस्ती निभाई थी। और अब बातचीत ऐसी थी कि इजलाल को भी उस दोस्त के बारे में और उसकी दोस्ती के बारे में मालूम हो गया, क्योंकि दोनों अक्सर साथ वक्त गुजारते, एक दूसरे का फ़ोन भी देख लेते। तो अब यहीं पे एक ऐसा मोड़ आया जहाँ पर शीबा को ये तय करना था कि वो क्या करे। सोचती रही और आखिरकार उसने एक फ़ैसला किया। इश्क, मोहब्बत, उकसाना, ऐसी एक कहानी है रिजवानुर रहमान मर्डर केस। एक अमीर घराने की लड़की, लेकिन यहाँ उल्टा, लड़का गरीब घराने का, दोनों में प्यार, और फिर उस लड़के का कत्ल। रिजवानुर रहमान मर्डर मिस्ट्री कुकू एफएम के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, और ये कहानी आप कुकू एफएम पर सुन सकते हैं। तो रिजवानुर रहमान मर्डर मिस्ट्री आप सुनिए कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अब तक बहुत से लोग कुकू एफएम पर अपने पसंदीदा ऑडियो शो सुन चुके हैं और बहुत सारी नॉलेज गेन भी की, लेकिन अगर आपने अब तक कुकू एफएम के ऑडियो शोज़ नहीं सुना तो आपके लिए एक शानदार खबर है। आज मैं आपके लिए ख़ास ऑफ़र लेकर आया हूँ, 30 डेज़ फ्री ट्रायल। ये ऑफ़र आपके लिए एकदम मुफ्त। आपको बस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, और ये कूपन कोड है CMTK30। हम सभी स्क्रीन पर समय बर्बाद करते हैं और बाद में पछताते हैं, इसे हम डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं। इसके बजाय कुकू एफएम का 30 दिन का फ्री ट्रायल आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इस दौरान आप अपने करियर, फाइनेंशियल गाइडेंस, नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस 30 डेज फ्री ट्रायल में आप कुकू एफएम के 5000 प्लस शोज़ में से किसी भी शो को सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो बिना देर किए अभी कुकू एफएम को डाउनलोड करें और कूपन कोड CMTK30 का इस्तेमाल करके इस ऑफ़र को अवेल करें। अपने दोस्तों और परिवारों को भी शानदार ऑफर के बारे में ज़रूर बताएं। याद रखें, आफ्टर 30 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। फैसला ये था कि इजलाल को कहीं ये शक ना हो कि उस दोस्त के साथ उसकी दोस्ती अब भी कायम है और शीबा खुद उससे मिलना चाहती है, मिलते रहना चाहती है। तो इसीलिए उसने एक
प्लान बनाया। धीरे धीरे वो इजलाल के जब करीब गई तब उसने उसको ये एहसास दिलाना शुरू किया कि कुछ लड़के हैं जो उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो उनसे बात नहीं करना चाहती, उनसे दोस्ती नहीं रखना चाहती। और शिवा के उस दोस्त का नाम था सुनील। तो इजलाल ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं समझाता हूँ। धीरे धीरे वक्त बीता। उधर सुनील भी शिवा को भूलना नहीं चाह रहा था। तो आखिरकार एक रोज़, अच्छा इतनी बातें वो बता चुकी थी कि लगभग धीरे धीरे इजलाल के मन में भी अब उसके दोस्तों को लेकर एक नफ़रत पैदा हो रही थी। तो अलग अलग तरीके से वो उसकी कहानी सुनाती। तो एक रोज़ उसने कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन वो सुनील जो है वो मेरा पीछा करता है, मुझे तंग करता है, पता नहीं वो मुझे चाहता है, अपनाना चाहता है, और मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, मैं उससे मिलना नहीं चाहती हूँ। और वो अपने दो दोस्तों के साथ आ जाता है, जब तक मेरा रास्ता रोक लेता है। अब ये सारी कहानी इजलाल के दिमाग में वो डाल रही है। इजलाल भी सुनता, उससे बहलाता, फिर बताता कि ठीक है कुछ करते हैं। लेकिन शिवा उसे इतना उकसा चुकी कि एक रोज़ इजलाल को गुस्सा आ गया। उसने कहा अच्छा वो तुम्हारे बीच में आता है। फिर उसे लगा कि शिवा तो सिर्फ मेरी है, कोई और कैसे आ सकता है। तो पूरी तरह से एक तरह से बदले का जहर इजलाल के दिमाग में शिवा भर चुकी थी। इजलाल को लगा कि अब कुछ करना चाहिए। पैसे वाला अमीर आदमी, उसने पता कराया। अच्छा वो सारे वहीं मेरठ के रहने वाले लड़के, आम लड़के। तो उसने बताया कराया कि वो कौन है, सुनील और उसके दो दोस्त। तो पता चला कि एक सुनील है, एक का नाम पुनीत है और एक का नाम सुधीर है। और इन तीनों की उम्र 23, 24 और 27 साल। उसने कहा ठीक है। इसके बाद उन सब के बारे में रेकी कराने के बाद 23 मई 2008 की तारीख थी। 23 मई 2008 मेरठ में एक जगह है गुदड़ी बाज़ार। उसी गुदड़ी बाज़ार के पास एक घर और इजलाल का फार्म हाउस, अमीर आदमी था। तो उसने एक शाम अपने कुछ लड़कों को भेजा और बहाने से सुनील और उसके दोनों दोस्तों को घर बुलवाया। वो भी घर आ गए। बड़े प्यार से उसने बातचीत की, इन तीनों को शराब पिलाई, खुद पी और घंटों शराब पीते रहे। जब घंटों शराब पीने के बाद तीनों लड़के पीने वाले जो थे वो भी नशे में आ गए और पिलाने वाला भी नशे में आ गया, तब इजलाल ने अपना असली रूप दिखाया। इसके बाद उसने अचानक अपने लड़कों को इशारा किया, अपने कज़न और बाकी दोस्तों को बुला लिया था। और उसके बाद पहले पाइप से उन सब की पिटाई शुरू की, उन तीनों लोगों की। और ये कहकर कि तू शिवा का पीछा करता है, शिवा के सपने देखता है। ये सारी बातें करते हुए पीटते रहे। वो तीनों को अब समझ में आया, वो गिड़गिड़ाते रहे। बट वो तो पूरी प्लानिंग थी। तो पहले ये था कि मारपीट करके थोड़ा छोड़ देंगे, लेकिन शराब सर पर चढ़ चुका था। इसके बाद इजलाल धीरे धीरे गुस्से में फिर उसने पिस्टल निकाली और एक एक कर तीनों लड़कों को गोली मारी। इससे भी मन नहीं भरा तो फिर तलवार निकाली, उस तलवार से तीनों पर वार किया। और ये सब किश्तों में हो रहा है। रात से ये लोग बैठे हैं और लगभग अब सुबह होने वाली है। सुबह तक दरिंदों की तरह इन तीन लड़कों को वो टॉर्चर करते रहे, मारते रहे, तलवार से, गोली से, पाइप से। सुबह होते होते तीनों मर चुके थे। मरने के साथ साथ खून बह रहा था। अब भी ये नशे में थे। इन्होंने कहा एक काम करो, तीनों लाशों को बाहर सीढ़ी के करीब, घर के बाहर एक सीढ़ी थी, वहाँ पे रख दो। और तब तक कोई इनको डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। उसके दोस्तों ने तीनों लाशों को उठाकर खून से लथपथ सीढ़ी के पास रख दिया। और उसी सीढ़ी से बराबर से एक रास्ता जा रहा था जो मेन रोड तक जाता था। तीनों ने लाश को रख दी और सब अंदर, कुछ सो गए नशे में, कुछ और लाश वहीं पड़ी है। तड़के का वक्त है। अब लाश से खून रिस रहा है और वो खून रिसता हुआ सड़क पर जा रहा है। अब सुबह हो गई। जब सुबह हुई तो सड़क से गुजरने वाले लोगों ने देखा कि इस घर के अंदर से, गेट के नीचे से लाल लाल खून बह रहा और सड़क पे आ गया। तो कुछ लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, उन्होंने शोर मचाया। जब शोर मचाया तो घर के कुछ मुलाजिम तक पहुंची। वो आए तो उन्होंने भी देखा कि ये सीढ़ी से खून सड़क तक। वो बदहवास भागते हैं, इजलाल और उसके दोस्तों को बताते हैं। अब सुबह हो चुकी थी, नशा थोड़ा सा
दूर हो चुका था। तब उन्हें एहसास हुआ, रात की सारी बातें याद आई, और फिर सुबह जब देखा कि 3 लाशें सीढ़ी के पास, अब उनकी हवा ख़राब हुई। अब क्या करें? फ़ौरन गाड़ी की डिक्की खोली घर के अंदर, लेकिन वहाँ पे सारे खून और ये सारी चीज़ें, टायर वायर सब होगा। तो ये हुआ कि वो डिक्की भी छोटी थी। एक दूसरी गाड़ी बाहर सड़क के किनारे खड़ी थी, मेन रोड पर उस गाड़ी की डिक्की खोली गई, उसका लाश को उठाकर उस डिक्की में रखी गई, और सड़क पे ट्रैफिक है, गाड़ियाँ चल रही हैं, पता नहीं कुछ लोगों ने देखा भी, खून तो कम से कम देख ही रहे हैं। उन लाशों को उसमें ठूंसा गया, और उसके बाद गाड़ी लेकर वो एक में लाश, एक में पीछे दूसरे चल रहे हैं। और अब इनको जाना था कि कहीं आसपास में हिंडन नदी या कहीं मिले तो उसको फेंक दें, लेकिन कुछ दूरी जाने के बाद पता चला कि गाड़ी में तो डीजल ही या पेट्रोल ख़त्म हो गया है। अब क्या करें? जहाँ गाड़ी रुकी वहीं इन्होंने गाड़ी छोड़ी। उन्होंने लगा कि अब जो होगा देखा जाएगा, और उस गाड़ी को लाश समेत छोड़कर दूसरी गाड़ी में बैठकर सब अपने अपने घर। इत्तेफाक से उस गाड़ी की डिक्की से भी खून रिस रहा था। गाड़ी लावारिस सड़क किनारे थी। किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आती है। पुलिस को भी पता नहीं इस गाड़ी में क्या है। अब पुलिस गाड़ी को लेकर जानी होती है, तब देखती है कि इधर खून के निशान हैं। पहले कार खोलते हैं, फिर डिक्की खोलते हैं। बदहवास 3 लाशें कपड़ों की तरह ठूंस कर डिक्की में डाली हुई थी। अब उसके बाद ये खबर मीडिया में आ जाती है। अगले दिन शहर में हंगामा, क्योंकि ये 3 लड़के, तीनों स्टूडेंट, कॉलेज के स्टूडेंट भी इसमें जुट जाते हैं। फिर गाड़ी से आसानी से पता चल गया गाड़ी किसकी है, और बाकी सुबह कुछ चश्मदीदों ने घर के बाहर देख ही लिया था। कातिल को ढूंढना मुश्किल नहीं था, और कातिल मिल भी गया। इजलाल का नाम आया, वो भागा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अब इसके बाद काफ़ी कि दोषियों को सज़ा दो, उसकी एक मुहिम शुरू हुई। अब धीरे धीरे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। तब बयान दिया इजलाल ने, और बताया कि असल में ये 3 कत्ल उसने अपनी गर्लफ्रेंड के उकसाने पर किया था। अब शीबा का नाम आया, पुलिस ने शीबा को पकड़ा। इसके बाद बाकी लोगों का नाम आया। 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 12 लोगों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तफ्तीश की, चार्जशीट दाखिल हुई। पर गजब और कमाल का अपना कानून। 2008 की बात यह है, 2010 में ज़मानत मिल जाती है। ज़मानत मिलने के बाद शीबा बाहर आती है। इस हादसे के बाद माँ सब कुछ छोड़ के अब दुबई निकल रही थी, क्योंकि वही बिजनेस था। क्योंकि शीबा का नाम जो है वो अच्छा खासा बदनाम हो चुका था, तो वो भी दुबई अपनी माँ के पास 3 कत्ल के आरोपी, जिसने अपने प्रेमी को कहकर उसको उकसाकर 3 लड़के जिनकी उम्र सिर्फ 23 से 27 साल में था, उनका कत्ल करवाने वाली 2 साल के अंदर ज़मानत पर बाहर आती है। और बाहर न सिर्फ आती है, बल्कि देश छोड़ती है, दुबई जाती है, वहाँ अपना बिजनेस कर रही है। बीच बीच में आती भी है, फिर जाती है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसी ज़मानत, अभी एक आध ही आया है कि मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, 17 महीने से जेल में थे, आज ज़मानत मिली है। बट ज़मानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अपना पासपोर्ट जमा करेंगे ताकि बाहर ना जाए। लेकिन यहाँ 3 कत्ल और 3 कत्ल के आरोपी को ज़मानत, और ज़मानत के बाद वो दुबई में, और दुबई आना जाना है, कोई इशू नहीं है। इसके बाद आराम से अपने हिसाब से रेंगता हुआ ये मुकदमा चलता रहता है। 16 लंबे बरस बीत जाते हैं। 16 साल बाद 5 अगस्त 2024, यानी 4 दिन पहले, मेरठ के सेशन कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। अब चूँकि 16 साल ले लिए फैसला सुनाने में, तो बहुत सारे लोग, उम्र का भी कुछ असर होता है, इंतज़ार कहाँ करते हैं ज़िंदगी और मौत में। तो जो 12 आरोपी थे उनमें से 2 पहले निकल लिए, दोनों की मौत हो गई, बचे 10। अब जब ट्रायल शुरू हुआ और फाइनल मरहले पर था, तब शीबा को सम्मन गया और कहा गया कि भाई आप आइए। 6 महीने पहले इस मुकदमे के ट्रायल के लिए शीबा फिर वापस दुबई से इंडिया आती है और आकर मुकदमे में हिस्सा लेती है। शायद शीबा और इजलाल, इन दोनों को ये एहसास था कि 16 साल बीत गए, क्या होगा, छूट जाएंगे।
और इसी उम्मीद पे शायद वो लौट आई। इसके बाद मुकदमा चलता रहा। 5 अगस्त को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 1-2 ऐसे गवाह थे जिनकी गवाही को सबसे ज़्यादा भरोसेमंद माना, और वो जो घर से लेकर वो गाड़ी और रिश्ता खून और सड़क ट्रैफिक डिक्की में लाश रखना, ये सारी चीज़ें, और फिर ख़ुद इजलाल की गवाही कि हाँ मैं ये करता नहीं, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे कहा था कि तुम कुछ नहीं कर रहे हो और वो मेरे को तंग कर रहे हैं, इसलिए मैंने मार डाला। तो इन सारी गवाही और सारे सबूतों की बिना पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। 12 में से 2 चूँकि पहले ही मर चुके थे, बाकी 10 को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, उम्र कैद। और इसके साथ ही शीबा फिर से गिरफ्तार हो गई। कड़ी सुरक्षा में इन लोगों को जेल भेजा गया है। और अब बिजलाल और शीबा और बाकी लोगों ने ये कहा है कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। तो कमाल देखिए इस केस का, 2008 का इंसिडेंट, 16 साल तक मुकदमा, 16 साल में जो मेन जिसकी वजह से ये कत्ल हुआ 2 साल के अंदर बाहर आई, दिल्ली और मेरठ छोड़कर दुबई गई, अपना बिजनेस कर रही है, और फिर आती है, उसका फैसला होता है और अब सज़ा होती है। 16 लंबे साल। अब तक बहुत से लोग कुकू एफएम पर अपने पसंदीदा ऑडियो शो सुन चुके हैं और बहुत सारी नॉलेज गेन भी की, लेकिन अगर आपने अब तक कुकू एफएम के ऑडियो शोज़ नहीं सुना तो आपके लिए एक शानदार खबर है। आज मैं आपके लिए ख़ास ऑफ़र लेकर आया हूँ, 30 डेज़ फ्री ट्रायल। ये ऑफ़र आपके लिए एकदम मुफ्त। आपको बस कूपन कोड का इस्तेमाल करना है, और ये कूपन कोड है CMTK30। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी आज तक पर रात 11 बजे, कल संडे को क्राइम कहानियाँ विश्रम्स में। और वैसे जो हमारी मुलाकात होती रहती है, तो मंडे को रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।